हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष कोटक। तरक्की को कैसे नापें? क्या पैसा कमाना ही रियल तरक्की होता है? तो आज हम समझेंगे कि रियल ग्रोथ को कैसे मेजर करें। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो किंडरगार्टन से लेके 12वीं कक्षा तक उसके टीचर्स उसके पीछे मेहनत करते हैं। उस बच्चे को यह नहीं पता होता कि 12वीं के बाद वो क्या करेगा, लेकिन उसके टीचर उसके पीछे खूब मेहनत करते हैं और उन्हें पता होता है कि वो बच्चे को कहां तक पहुंचाना है। तो ऐसे ही हर एक जने के जीवन में ऐसा कोई ना कोई तो इंसान होता है जब उस इंसान को खुद की काबिलियत का पता नहीं होता, लेकिन उसके गुरु को उस पर विश्वास होता है। तो ऐसे ही जय नाम का एक स्टूडेंट था। वो उसके स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीत चुका था। तो कुछ दिनों के बाद वो अपने टीचर से बात करना चाहता था। तो स्कूल छूटने के बाद वो उनके टीचर के स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि उसके जो टीचर हैं वो एक पुराने स्टूडेंट जो स्कूल छोड़ चुके थे उनसे बात कर रहे थे। जय स्टाफ रूम के बाहर खड़े होके उनकी वार्तालाप को ध्यान से सुन रहा था। वो जो एक स्टूडेंट उसकी ग्रोथ की बात कर रहा था कि पिछले साल उसने 25 करोड़ कमाए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, घर परिवार में कौन कौन है, वो सब चीजें अपने टीचर से शेयर कर रहा था। वो 20 साल पहले उन टीचर के द्वारा पढ़ चुका था और आज वो इतनी तरक्की हासिल कर पाया। जब वो स्टूडेंट चला गया तो जय को मौका मिला अपने टीचर से बात करने का। जय ने अपने टीचर से बोला कि आप जो उन स्टूडेंट से बात कर रहे थे, मैंने सब आपकी बात सुनी, लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट आपसे पढ़ा वो इतनी तरक्की तक पहुंचा, क्या आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि वो स्टूडेंट ने इतना ग्रोथ किया है और आप अभी वहां पर ही पढ़ा रहे हो? तो टीचर के चेहरे पे स्माइल आ गई। स्टूडेंट ने बोला कि मैं समझ सकता हूं कि आप वो चढ़ाई की सीढ़ियां हैं, लेकिन वो लड़का मंजिलों तक पहुंच गया और आप अभी भी वो सीढ़ियां हैं। टीचर ये बात सुन रहे थे जय की, और टीचर ने बोला जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ को अपनी ग्रोथ से कभी कंपेयर नहीं करते, जैसे कि एक गार्डनर जो एक पौधा लगाता है उसे पता है कि वो पौधा उसके जीवन से चले जाने के बाद भी रहने वाला है, लेकिन उससे कभी कंपेयर नहीं करता। और जैसे कि एक मटका बनाने वाला, उसे पता है कि वो मिट्टी से एक बहुत ही स्मूथ मटका बनेगा, लेकिन कभी भी उनसे कंपेयर नहीं करता, वैसे ही एक टीचर अपने आप को कभी भी अपने स्टूडेंट की ग्रोथ से कंपेयर नहीं करता। क्रिएटर हमेशा क्रिएटर ही होता है। वो जो चीज वो बनाते हैं ना, वो हमेशा उसे बेहतरीन ही देखना चाहते हैं। अगर वो अपने आप को उनसे कंपेयर करेंगे तो वो अधर्म होता है। टीचर की ये जवाब से जय बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बोला कि सर इसलिए आप यहाँ पर हो और इसलिए आप टीचर हो। और उसने अपने सर को गले लगाया और जय ने बोला सर 20 साल के बाद मैं भी आपके पास आऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और इसी तरह अपनी तरक्की की
कहानी भी आपको सुनाऊंगा। तब सर ने बोला, मनी इज ए वंडरफुल बाय प्रोडक्ट एंड ए वेरी पुअर पॉइंट ऑफ फोकस। आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो और सिर्फ उसी लिए काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ का पर्पस सर्व नहीं होने वाला है। आपको आपके काम में आपका पर्पस ढूंढना पड़ेगा और उसे इतनी शिद्दत से करो कि पैसा अपने आप ही आएगा। मनी इज ऑलवेज ए बाय प्रोडक्ट। अगर आपका क्रिएशन बहुत ही बेहतरीन होगा ना तो पैसा अपने आप ही आएगा। तो टीचर ने बोला, तुम कोई भी जीवन में काम करो तो पैसे कमाने का सिर्फ पर्पस नहीं होना चाहिए। मनी इज ए बाय प्रोडक्ट। तुम्हारा जो पर्पस होना चाहिए वो ये 3 पर्पस होने चाहिए। क्या तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से तुम उसको जस्टिस दे रहे हो? अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और अपनी काबिलियत के हिसाब से जितना उचित काम हो सके उतना उचित काम करो। सेकंड, आपके काम से कितने जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोगों को आपके काम से रोजगार मिल रहा है या कितने जीवन को प्रभावित कर रहा है आपका काम। थर्ड, क्या आपके काम से आप परमात्मा की तरफ बढ़ते जा रहे हो? अगर ये 3 चीजें आपके काम में होगी ना तो पैसा हमेशा आएगा और पैसे के साथ आप हमेशा खुश भी रहोगे। तो हमेशा हमको भी अपने जीवन में सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम को ये 3 पर्पस के साथ करेंगे ना तो पैसा हमेशा आएगा और हर एक जना खुश भी रहेगा। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको अपने काम में और अपने जीवन में और प्रभावशाली बनना है और ऐसे ही सक्सेसफुल बनना है तो मेरी ये किताब यू आर कमांडो को जरूर परचेस करें और अपने जीवन को और प्रभावित बनाएं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।